मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शिव जी के रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। ये भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप हैं। इनका केवल बटुक भैरव अवतार ही सौम्य माना जाता है। दोस्तों, हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल अष्टमी का व्रत रखा जाता है। उस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। दोस्तों, काल भैरव की जयंती के दिन उनके जो भी निमित्त व्रत पूजा उपवास करते हैं, तो उनको रोग दोष अकाल मृत्यु के भय तंत्र मंत्र की बाधा से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि काल भैरव जयंती साल 2023 में कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से खास योग बन रहे हैं और इसी के साथ साथ पूजा विधि और काल भैरव जयंती की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, काल भैरव जयंती जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 दिसंबर सोमवार को रात को 9:59 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 5 दिसंबर की देर रात 12:37 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि और निश्चित काल पूजा के मुहूर्त के आधार पर काल भैरव जयंती 5 दिसंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, काल भैरव जी की पूजा हमेशा ही निश्चित काल जाने की रात के समय की जाती है। दोस्तों, इस दिन को बाबा भैरव को समर्पित माना जाता है और काल भैरव जी को शिव जी की भयावह अभिव्यक्ति के लिए बताया गया है। अगर यह जयंती मंगलवार या रविवार को मनाई जाए तो इसे सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके लिए काल भैरव जयंती के लिए मंगलवार और रविवार को सबसे ज्यादा उत्तम दिन उनका ये पसंदीदा दिन है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, काल भैरव जयंती की पूजा हमेशा ही रात को निश्चित काल में की जाती है, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त रात को 11:45 से लेकर देर रात 12:39 तक रहेगा। हमेशा ही काल भैरव जयंती काल भैरव की पूजा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक लोग ही करें। आप भी नॉर्मल लोग हम सब लोग उनकी काल भैरव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन खास योग प्रीति योग भी बन रहा है और जो कि रात को 10:42 से लेकर अगले दिन 11:30 तक रहेगा। ऐसे योग में पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि काल भैरव जयंती पर हमें पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, 5 दिसंबर की सुबह यानी कि इस दिन काल अष्टमी के दिन शिव जी के स्वरूप हमें काल भैरव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हमें सुबह उठकर स्नान करके अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लें, नहीं तो आप वैसे भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। फिर आपको किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव या भैरव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम के समय शिव और पार्वती और भैरव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। अगर आपके घर के आसपास कोई भी भैरव मंदिर नहीं है, तब आप भगवान शिव की ही विशेष रूप से पूजा उपासना करें। वैसे तो भैरव जी को तांत्रिक का देवता माना गया है, इसलिए इनकी पूजा रात में भी की जाती है। लेकिन आप इनकी तांत्रिक स्वरूप को छोड़कर आप इनकी सौम्य स्वरूप की ही पूजा अर्चना कर सकती हैं। काल भैरव जी की पूजा में दीपक, काले तिल, उड़द और सरसों के तेल को अवश्य शामिल करें और व्रत पूरा करने के बाद काले कुत्ते यानी कि भैरव बाबा के वहां काले कुत्ते को मीठी रोटियां अवश्य ही खिलानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और उनको इस दिन बिल्कुल भी डांटना और मारना नहीं चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी जानवरों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान जरूर रखें। और आज के दिन आप भगवान भैरव को अपने घर का बना हुआ ही प्रसाद मीठी रोटी बनाकर उनको अवश्य चढ़ाएं। उड़द के वड़े बनाकर भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काल भैरव बाबा के नाम पर आज के दिन आप अपने घर में शराब को घर में एंटर ना करें और ना ही शराब का सेवन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब हम काल भैरव जी के जन्म दिन पर काल भैरव अष्टमी की व्रत कथा श्रवण करते हैं।
दोस्तों, पुराने काल की एक बात है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में ही आपस में युद्ध करने लगे कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद जी से पूछा, तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान शिव ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। वेद के मुख से ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को तो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के बारे में अत्यंत ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वेद अत्यंत ही दुखी हो गए। उसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। इसीलिए तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा जी की इस आचरण पर शिव जी को भयानक क्रोध आ गया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाला ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को ही काट दिया। जब भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा का पांचवा सिर काटकर अपने हाथ में धारण कर लिया, तभी शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने भैरव को बताया कि तुम ब्रह्म हत्या के पाप के भागी हो और इस बात के लिए तुम्हें भी आम व्यक्ति की तरह ही दुख भी भोगना ही पड़ेगा। अंततः इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें त्रैलोक्य का भ्रमण करना पड़ेगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से स्वतः ही खुद ही छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। यह कहकर भगवान शिव ने एक अत्यंत तेज तेजस्वी और विकराल कन्या को प्रकट किया। यह कन्या अपनी लंबी लाल जीभ से रक्तपान कर रही थी। उसके एक हाथ में रक्त से भरा हुआ खप्पर था और दूसरे हाथ में एक तीक्ष्ण तलवार थी। वह कन्या ब्रह्म हत्या ही थी, जिसे शिव ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था, जो उन्हें कहीं भी सुखपूर्वक रुकने नहीं दे पा रही थी। भैरव शिव की आज्ञा अनुसार अपने पाप की मुक्ति के लिए त्रिलोके की परिक्रमा कर निकल पड़े। यह यात्रा बहुत समय तक चलती रही और ब्रह्म हत्या नामक वह कन्या उनका पीछा करती रही। एक दिन भैरव काशी नगरी में पहुंचे, पर उस नगरी में भगवान शिव के आदेश अनुसार ब्रह्म हत्या कन्या का यानी कि ब्रह्म हत्या का प्रवेश वर्जित था। तभी इसी तरह काशी में प्रवेश करते ही भैरव का उस कन्या से पीछा छूटा और काशी में गंगा तट पर भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और वे ब्रह्म हत्या से के पाप से मुक्त हो गई। तभी आज उस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद भगवान शिव ने भैरव को अपनी प्रिय नगरी काशी का कोतवाल बनाया। कहा जाता है कि विश्वनाथ के दर्शन काशी कोतवाल के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए जब तक विश्वनाथ काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव के दर्शन ना करें, तब तक भगवान विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए सभी को उनके दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। जय काल भैरव।